हाय गाइस, मेरा नाम विनय है एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज, सुपर सीरीज इंग्लिश की, जिसमें हम 1000 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस सीरीज में हम। ठीक है, आज की वीडियो में 20 क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। इस सीरीज में आपके प्रीवियस ईयर कॉमन एरर्स हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए, सिनोनियम हो गए, एंटोनियम हो गए, ये सब डिस्कस करे जाएंगे जो सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं DSSS के। ठीक है, ये जो वीडियोस होगी, जो हमारी सीरीज है, ये आपके हेल्पफुल होगी अपकमिंग DSSS के एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। चलिए, the sentence below has been divided into 3 parts. Select the part of the sentence that has an error. If the sentence has no error, then mark no error. ठीक है, एरर देखते हैं। एरर है हमारा, कह रहा है hardly was this feeling firmly established that physics was turned on its head by the twin revolutions of quantum theory and relativity theory. कह रहा शायद ही ये स्थापित किया गया था कि जो फिजिक्स है वो बिल्कुल ऊपर आ गया था। मतलब उसने क्या किया था, फिजिक्स वॉज टर्न्ड ऑन इट्स हेड बाय टून रेवोल्यूशंस। फिजिक्स सबसे ऊपर आ गया था किससे, उसने उन्नति हासिल कर ली थी अपनी क्वांटम थ्योरी और रिलेटिवली थ्योरी, इन सबसे वो ऊपर आ गया था। ठीक है, अब आप मेरी एक बात देखो, ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सिंपल सा बहुत ही आसान एरर था ये, कि आपकी जो हार्डली है, हार्डली की पेयरिंग किसकी होती है, हार्डली और आपका होता है स्कार्सली, शायद ही। ठीक है, हार्डली एंड स्कार्सली, इन दोनों की जो पेयरिंग होती है आपकी, वो डैट के साथ नहीं होती। कंजंक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये किसके साथ पेयरिंग होती है, पेयरिंग होती है व्हेन की। ठीक है, तो शायद ये वो ऐसा टाइम था कि इन्होंने क्या किया, स्टैब्लिश, स्थापित कर लिया, जब, यहाँ पे आना चाहिए जब, व्हेन फिजिक्स वाज टर्न्ड ऑन इट्स हेड बाय द ट्विन रेवोल्यूशंस ऑफ क्वांटम थ्योरी एंड रिलेटिविटी थ्योरी। तो आपका यहाँ पर व्हेन आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका आंसर हो जाएगा, यहां पर आपका एरर है। ठीक है, बी पार्ट आपका आंसर हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग एंटोनियम टू द वर्ड गिवन बिलो। अबेट, अबेट मतलब क्या होता है, देखो अबेट मतलब होता है जैसे कोई चीज है उसका प्रभाव जो है, उसका जो इफेक्ट है वो आप कम कर रहे हो, वो आप क्या कर रहे हो, अबेट कर रहे हो। तो मतलब किसी चीज को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे टू मेक लेस स्ट्रॉन्ग। आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, लेस स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। टू मेक लेस स्ट्रॉन्ग, STRONG, टू मेक लेस स्ट्रॉन्ग, उसका जो जैसे कि कोई चीज है उसका जो दबाव है वो लेस कर रहे हो। ठीक है, उसके इंटेंस को लेस कर रहे हो, तो लेस इंटेंस कर रहे हो, इंटेंस, INTENSE। तो मतलब क्या करना, किसी भी चीज को हल्का करना, लाइट कर देना, आप उसके प्रभाव को कम करना, आप ऐसे समझ सकते हो। अगर मैं इस अबेट के सिनोनिम की बात करूं तो इसी को मैं बोल सकता हूं सबसाइड। क्या करना, सबसाइड करना, मतलब किसी चीज का प्रभाव कम करना। जैसे मैं बोल सकता हूं, एक एग्जांपल दूं तो मैं बोल सकता हूं आई विल वेट अ फ्यू मिनट्स। अ फ्यू मिनट्स का मतलब होता है थोड़ा, फ्यू का मतलब ना के बराबर, द फ्यू का मतलब जितना है सारा, और अ फ्यू का मतलब क्या है, थोड़ा। देखो जैसे जैसे चीजें आएंगी मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो क्या कह रहा है, आई विल वेट अ फ्यू मिनट्स until the storm, या until the rain subsides। तो आई विल वेट अ फ्यू मिनट्स, मैं थोड़े टाइम इंतजार करूंगा, थोड़े मिनट्स रुक जाता हूं, वेट कर लेता हूं, जब तक, तब तक कब, जब तक जो रेन है वो थोड़ी हल्की हो जाए, थोड़ी लाइट हो जाए। ठीक है, until the rain subsides, थोड़ी कम हो जाए, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग। समझ गए आप एग्जांपल से। तो अबेट को आप सबसाइड भी बोल सकते हो। चलो आगे देखते हैं। एले मतलब होता है यार किसी चीज को कम करना। ये भी किसी चीज को कम करना मतलब किस सेंस में, आप किसी चीज को लाइट कर रहे हो, कोई बहुत गुस्सा है आप उसे एले कर रहे हो, आप उसे एलिविएट कर रहे हो। एलिविएट मतलब होता है शांत करना, किसी कोई बहुत ज्यादा गुस्से में उसे शांत कर देना। ठीक है, आप उसे पैसिफाई कर रहे हो, आप उसे काम कर रहे हो, आप उसे सूद कर रहे हो। ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए और ये कई पेपरों में आ चुके हैं, जैसे LAALLAY, एलिविएट, पैसिफाई, काम, सूद। मतलब कम करना, शांत करना, लेस करना, किसी के प्रभाव को कम करना, ऐसे देख सकते हो आप। ठीक है, सबसाइड मैंने बता दिया। डिक्रीज का मतलब पता ही है आपको, इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब कम होना। अब आपका ये वर्ड आ जाता है क्या, एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब क्या होता है, एक्सटेंड मतलब होता है किसी चीज को खींचना, किसी चीज को और विस्तार में बताना। किसमें बताना, विस्तार में बताना।
ठीक है ना, और बढ़ा चढ़ा के एक्सटेंड करके बता रहे हो, किसी चीज को और बढ़ा रहे हो, तो एक बार बताओ ये सारे वर्ड तो लेस करने वाले हैं, और आपको अपोजिट वर्ड बताना था, अपोजिट वर्ड मतलब एंटोनियम बताना था, तो अबेट मतलब लेस करना, कम करना थोड़ा, और सबसाइड मतलब बढ़ाना, तो सॉरी एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया एक्सटेंड मतलब विस्तार करना। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4 words are given out of which only 3 words are spelled correctly। ठीक है, 4 वर्ड दे रखे हैं जिनमें से 3 वर्ड्स जो है उनकी स्पेलिंग करेक्ट है, आपको बतानी है जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, एस्थेटिक मतलब क्या होता है यार, जैसे आपने सुना होगा आजकल बहुत चल रहा है एस्थेटिक बॉडी, लड़कों में एस्थेटिक बॉडी, बिल्कुल एब्स शैप्स बना रखी होती है, तो एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य, मतलब सुंदरता से भरा हुआ, जो अट्रैक्टिव लगे, जो बिल्कुल मतलब दिल भा ले, मतलब बिल्कुल। ठीक है ना, तो एस्थेटिक बॉडी हो गया। एलिवेट, अभी मैंने आपको बताया था, एलिवेट मतलब लेस करना, टू मेक समबडी लेस एंग्री, टू काम समबडी, किसी को काम करना। अभी मैंने आपको यहाँ पे CALM, अभी मैंने आपको यहाँ पे एलिवेट वर्ड बताया था, ये यहाँ पे भी आ गया। ठीक है ना, एडवोकेट मतलब क्या होता है, देखो एडवोकेट मतलब वकील, मगर इंग्लिश में एडवोकेट का मतलब क्या है, एडवोकेट तो वकील, अगर आप पर्सन की बात कर रहे हो प्रोफेशन की, तो एडवोकेट वकील हो गया, मगर एडवोकेट एज अ वर्ब क्या होगा, एडवोकेट मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, वैसे वकील होता है, वकील को भी एडवोकेट कहते हैं, तो वकील क्या करता है, हमें हमारे केस लड़ने में सपोर्ट करता है, तो एडवोकेट मतलब सपोर्ट करना। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है, यही आपका आंसर है, एक्यूमेन होता है, इसमें इसकी स्पेलिंग क्या होती है, स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग होती है ACUMEN। एक्यूमेन का मतलब होता है क्या, कि जो बहुत ही ज्यादा चतुर हो, चालाक हो, जो चीजों को बहुत जल्दी कैच कर ले, बहुत जल्दी समझ ले। ठीक है, एक्सपर्ट हो, एक्यूमेन हो। ठीक है ना, भरा हुआ, कुशलता से भरा हुआ, एक्सपर्ट हो, स्किलफुल हो, और चीजों को जल्दी ग्रैब कर ले, उसे हम एक्यूमेन कहते हैं। ठीक है ना, एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्विकली, स्किलफुल हो, जो एक्सपर्ट हो, ये सब लिख लेना आप, जो मैं बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आ जाइए आगे, कह रहा है सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैव जंबल्ड है, ये PQRS है आपका। चलो आज PQRS सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। देखो अच्छे से ना चीजों को देखना कि वो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द एक्सेप्टेंस ऑफ, देखो ये दा आ गया, द के आगे एक नाउन आ रहा है, कैसे पता चला मुझे नाउन आया, बोलोगे सर कैसे पता चला, तो आपको सफिक्स एंड प्रीफिक्स होता है इंग्लिश में, उसमें क्या होता है, देखो आपको ऐसे पता चला, ये बात ध्यान रखना, जिस वर्ड के पीछे ANC आ गया, क्या आ गया, जिस वर्ड के पीछे ANC आ गया वो आपका नाउन होता है। तो यहाँ पे ये दा आया, दा, और ये नाउन हो गया, और नाउन, और ये जो आर्टिकल आता है, आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, तो सही है, तो ये ऑफ प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है ना, अब इस प्रेपोजिशन के बाद मुझे चाहिए कुछ। ठीक है, अब देखो द एक्सेप्टेंस ऑफ, एक्सेप्ट करा उन्होंने किस चीज की, किसकी एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, तो पढ़ते हैं। द एक्सेप्टेंस ऑफ अ होलसेल एब्डिकेशन, एब्डिकेशन मतलब तो होता है त्याग देना, छोड़ देना कोई चीज, नहीं क्या कह रहा है वो, दिस प्राइवेटली ड्राफ्टेड लॉ, ये थोड़ा मुझे सही लग रहा है, तो आर को मैं पहले रखता हूं, मैंने ऐसा देखा, ये तो मुझे दे रखी, ये चीज मुझे दे रखी है लाइन, और ये लाइन दे रखी है, मुझे PQRS भरना है, तो मैंने आर देखा, क्यों देखा, क्योंकि द एक्सेप्टेंस ऑफ किसका, तो यहां पे सही लग रहा है दिस प्राइवेटली, और देखो ये लॉ एक नाउन है। ठीक है, इस नाउन से पहले एक ड्राफ्टेड आ रहा है, जो कि क्या है, ED लग के इसका एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है आपका एक एडवर्ब प्राइवेटली, तो ये मुझे सही लग रहा है, बिल्कुल फ्रेम में बैठ रहा है। द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस प्राइवेटली ड्राफ्टेड लॉ, किसी कानून की बात हो रही है, लॉ की एक्सेप्टेंस की, द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस प्राइवेटली ड्राफ्टेड लॉ, ये सही लग रहा है, तो आर तो सही है। अब ये जो ड्राफ्टेड लॉ है, ये किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया, द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस प्राइवेटली ड्राफ्टेड लॉ बाय, किसके द्वारा, बाय द ओरेक्ट्स। ठीक है, चलो इनके द्वारा एक्सेप्ट करा गया, तो ये आपका बाय द, इनके द्वारा एक्सेप्ट करा गया, तो RQ, एक बार मैं ऑप्शंस में देखता हूं कहीं पे RQ है, हाँ है, इन दोनों में RQ, अभी देखते हैं। दिस प्राइवेटली ड्राफ्टेड लॉ बाय द आर्क्यूट्स, ठीक है, ओरेक्ट्स वुड अमाउंट टू अ होलसेल एब्डिकेशन ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव फंक्शन, ये मुझे सही लग रहा है, देखो वुड आया, वुड अमाउंट टू अ होलसेल एब्डिकेशन ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव फंक्शन, कि भाई ये जो एक्सेप्टेंस है इस कानून का, ठीक है ना, ये एक इनके द्वारा, ऑरेक्ट्स के द्वारा, ये एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव, एक कानूनी फंक्शन में होगा। ठीक है, एक प्रॉपर रूप में कानून आएगा, ये ऐसा कहना चाह रहा है। देखो ये क्या है, जो PQRS होते हैं ना,
अब मैं आपको बिल्कुल इसका हिंदी करके निकालूंगा तो आप ऐसे समझ नहीं पाओगे, क्यों, कहीं ना कहीं पैसेज के बीच से है, तो आपको मोटा मोटा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। द एक्सेप्टेंस ऑफ हो गया, द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस प्राइवेटली ड्राफ्टेड टर्म आर क्यू आ गया हमारा, आर क्यू बाय द ओरेक्टेट्स। अब देखो मैं अगर लिखता बाय द ओरेक्टेट्स के बाद दो ऑप्शन थे मेरे पास, एक एस और एक पी। अब मैं देखा बाय द ओरेक्टेट्स अ होलसेल एब्डिकेशन वुड अमाउंट टू ऑफ। अब देखो यहां भी टू प्रपोजिशन आ रहा है, यहां भी ऑफ प्रपोजिशन आ रहा है, तो मैं समझ गया यार ये जो एस वाला है ये लास्ट में तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने ये वाला ऑप्शन काट दिया, बचा था ये वाला ऑप्शन, तो मैंने ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर दिया आर क्यू एस पी, और मैंने आपको वैसे ही बता दी किस मीनिंग किस स्ट्रक्चर के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। आ जाओ आगे। Select the word segment that substitutes replaces the bracketed word segment correctly and complete the sentence meaningfully, ठीक है। चलिए हमें बताना है यहाँ पे मुद्दे की बात ये है, हमें बताना सेंटेंस इंप्रूवमेंट कि अगर सेंटेंस सही है तो ओके है, नो करेक्शन, और सेंटेंस इंप्रूव करना तो हमें बताना। अब देखो कह रहा है शी सेड दैट, ये आ गया कॉमा, ये आ गया इन्वर्टेड कॉमा, मैं यहीं रुक गया। मैंने बोला यार ये शी सेड दैट जब भी हम देखते थे हमने पढ़ा है, ये सेड और ये इन्वर्टेड कॉमा यार ये तो डायरेक्ट स्पीच में आता है। किस में आता है? डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच वाला जो होता है हमारा, वो हम ये जो रिपोर्टेड स्पीच वगैरह होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ये हम इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच। तो मगर डायरेक्ट स्पीच में तो डैट आता नहीं है, तो डैट हटेगा, डैट हटेगा, तो डैट ये वाला तो हो नहीं सकता, इसमें भी शी सेड डैट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये हो सकता है शी सेड आ रहा है, बट यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा कहाँ चलेगा? डायरेक्ट स्पीच में तो इन्वर्टेड कॉमा होता है, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा देखा, कहीं आगे पढ़ने की भी जरूरत ही नहीं है। शी सेड इन्वर्टेड कॉमा व्हेनेवर रोज केम, ठीक है, पूरा सेंटेंस उसमें जा रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। आ जाओ आगे। कह रहा वॉशिंगटन पोस्ट हैचेट मैन माइकल कैली ज्वाइंड इन दिस मैकेरिना ऑफ मैरी ट्रिशियस। बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए थे DSSS में इस टाइम पर, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं। तो आप क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये समझ में नहीं आया किसी बच्चे को लगभग। क्यों? क्योंकि वोकैब आपकी कमजोर है। थोड़ा वोकैब के हिसाब से समझा देता हूं, समझो। देखो ये होता है हैचेट। हैचेट का मतलब क्या होता है? हैचेट के दो मतलब होते हैं। देखो हैचेट का मतलब अगर आप गूगल भी करोगे तो हैचेट का मतलब आएगा कुल्हाड़ी। अब यहाँ पे कुल्हाड़ी से तो लेना है देना है नहीं। वो कह रहा है वॉशिंगटन पोस्ट का एक हैचेट आदमी माइकल कैली, ठीक है, वो ये क्या चाह रहा है। अब दूसरा हैचेट का मतलब होता है, हैचेट का मतलब होता है लंबा, लॉन्ग, नैरो फेस पर्सन, जिसका मुंह थोड़ा सा लंबा हो, नैरो मतलब पतला हो, ठीक है। लॉन्ग नैरो फेस वाले को हम क्या बोलते हैं? हम ऐसे जो शार्प फीचर्स रखता हो जिसके चेहरे को, उसको हम पर्सन को बोलते हैं हैचेट पर्सन। तो हैचेट आ गया यहाँ पे आपका, ठीक है। अब देखो मैकेरिना क्या होता है? मैकेरिना एक स्पेनिश ड्रामा होता है, ठीक है, बस आप ये ध्यान रखो। मेरिटिशियस का मतलब क्या होता है? मेरिटिशियस, मेरिटिशियस का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो अट्रैक्टिव होती है, ठीक है, मगर जो उसकी रियलिटी है, जो उसकी रियलिटी है वो कैसी है? वो रियलिटी उसकी फेक है। जो चीज अट्रैक्टिव है, देखो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, लिख भी सकते हो, सीमिंग अट्रैक्टिव, दिखता अट्रैक्टिव है, बट इन रियलिटी इट इज फेक, इट इज फेक। और इन रियलिटी वो बिल्कुल ट्रूथ से भरा हुआ नहीं है, बिल्कुल झूठा है, फेक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं मेरिट्रिशियस, मैं बोलूं मेरिट्रिशियस मीडिया, मैं मीडिया की बात करूं तो जो आपको न्यूज दिखाई जाती है बहुत अट्रैक्टिव होती है, ठीक है, मगर बहुत सारी न्यूज और मीडिया जो होती है वो फेक होती है, ठीक है ना। फेक चीजें दिखाई जाती है जो आपको प्रभावित कर जाए। तो सीमिंग अट्रैक्टिव बट इन रियलिटी इट इज फेक था। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, एक और समझ लो। कल को मेरिट्रिशियस लिखा हुआ आ जाए तो मेरिट्रिशियस जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो इस वर्ड के पीछे OUS लगा था। और मैंने आपको जब मैं पहले आपको वीडियोस कराता था ऐसी स्पॉटिंग एरर्स की, मैंने कई बार बताया है कि OUS का मतलब, जिस वर्ड के पीछे OUS लगे वो आपके होते हैं एडजेक्टिव। क्या होते हैं? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव नहीं बोलते, एडजेक्टिव में भी आपका D जो होता है वो साइलेंट होता है। तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को। तो मुझे इस ब्लैंक में कोई नाउन चाहिए, ये तो पता चल गया। पार्ट ऑफ स्पीच से क्लेवर है हम थोड़े, तो हमने दिमाग लगाया, ठीक है। तो वो कहना चाह रहा है कि यह जो वॉशिंगटन पोस्ट का ये जो हैचेट मैन है, लंबा जिसका मुंह है, इसने ज्वाइंट कर लिया है
क्या ड्रामा जो कैसा है, जो दिखता अट्रैक्टिव है मगर वैसे क्या है, फेक है बिल्कुल। उस चीज को इसने ज्वाइन कर लिया, वो ये बताना चाहता है। अब आप देखो इन ऑप्शन से देखते हैं कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। इन ऑप्शन से देखेंगे कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, तो आ जाते हैं हम मॉडेसिटी में। किस में आ जाते हैं, मॉडेसिटी में। मॉडेसिटी का मतलब होता है कोई भी चीज जो क्या हो, इंसल्टिंग हो, जो भी ऐसी चीज जो सरकास्टिक हो, ठीक है। सरकास्टिक मतलब सरकाज्म, जो आपको ऊपर व्यंग्य रचे, जो ताना दे। तो मॉडेसिटी का मतलब होता है इंसल्टिंग, सरकास्टिक, ठीक है। एफिकेसिटी का मतलब क्या होता है, एफिकेसिटी का मतलब होता है किसी चीज पर प्रभाव डालना, टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। एफिकेसिटी टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। पर्टिनेसिटी का मतलब होता है जिद। क्या मतलब होता है, जिद। ध्यान रखना जिन वर्डों के पीछे ITY लगे होते हैं वो सारे वर्ड आपके नाउन ही होते हैं। क्या होते हैं, नाउन होते हैं। 90% नाउन होते हैं, 10% इंग्लिश में हमेशा एक्सेप्शन रहती है। तो IT वाले वर्ड आपके नाउन होते हैं। तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और आपको यहाँ पे नाउन ही चाहिए। तो ओ टफ हो गया, मगर मीनिंग के हिसाब से जाओ। यहाँ पे वो अट्रैक्टिव, चलो अब मेंडेसिटी हो गया। मेंडेसिटी का मतलब क्या, मेंडेसिटी का मतलब होता है द एक्ट ऑफ नॉट टेलिंग ट्रूथ। जब आप सच ना बोलो, जब आप सच ना बोलो, सब कुछ क्या करो, सब आप झूठ बोलो। द एक्ट ऑफ नॉट टेलिंग ट्रूथ। तो आप ये देखो, ये जो पर्सन है इसने क्या किया, जो भी ड्रामा मैकेरन ज्वाइन कर रहा है वो कैसा है, वो अट्रैक्टिव तो है मगर क्या है, बिल्कुल फेक है। तो उसमें कुछ सच बोलना नहीं है, झूठा है। तो आपके सारे ऑप्शन में से इंसल्टिंग नहीं होगा, जिद का कोई लेना देना नहीं है, प्रोड्यूस एन इफेक्ट है नहीं, मेंडेसिटी ही है जो ऑप्शन वाइज यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया, दैट इज मेंडेसिटी। ठीक है, आ जाइए आगे। इट कैन फिल इन द ब्लैंक से दोबारा कह रहा है, इट कैनॉट आइडेंटिफाई व्हीकल्स, डिटेक्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स और बिल्ड टेस्ट। ये जो है ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इट किसी चीज को दिखाने के लिए होता है, फ्रेज या किसी भी चीज को। तो इट आपका क्या है, ये कह रहा है कि ये किसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। किसको, व्हीकल्स को नहीं कर सकता, मिसाइल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता, और बिल्ड लार्ज डैश इमेजेस। अब दोबारा से ऑप्शंस देखते हैं। आर्केइक मतलब क्या होता है, आर्केइक मतलब होता है जो चीज ओल्ड और ओल्ड फैशन में हो, ओल्ड फैशन में जो भी चीजें होती हैं, पुरानी चीजें, उनको हम आर्केइक बोलते हैं। आर्केइक को हम एंशिएंट भी बोलते हैं, एंशिएंट। ठीक है। वोल्टेक क्या होता है, वोल्टेक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। देखो एक रूट वर्ड है आपका वोल्टेक, वोल्ट इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट, तो वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी से ध्यान रखना। एक है आपका फोटो, कहीं पे फोटो वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है लाइट। क्या होता है, लाइट। ठीक है। फोटोवोल्टेक का मतलब क्या है, फोटोवोल्टेक का मतलब क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हो, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम लाइट। लाइट से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फोटोवोल्टेक बोलते हैं। कभी ये वर्ड आपको लिखा हुआ दिख जाए एग्जाम में कहीं पर ही, फोटोवोल्टेक, तो ध्यान रखना वोल्ट से मतलब इलेक्ट्रिसिटी और इस फोटो का मतलब हो गया लाइट। रूट वर्ड से पहचान सकते हो। मोसेक का मतलब क्या होता है, मोसेक मतलब कोई भी ब्यूटीफुल पिक्चर या कोई ऐसा पैटर्न जिसे आप क्या करो, जिसे आप छोटे छोटे पैटर्न मेड बाय स्मॉल पीसीस ऑफ ग्लासेस। ठीक है, कांच के छोटे छोटे पीसीस से कोई पैटर्न बनाया जाए, ठीक है, पत्थरों से बनाया जाए, और स्टोन्स, तो उसे आप मोसेक कहते हैं। यहां पे वो यही कहना चाह रहा है कि ये व्हीकल्स डिटेक्ट नहीं कर सकता, मिसाइल्स डिटेक्ट नहीं सकता, और कुछ क्या डिटेक्ट नहीं कर सकता, आप खुद बताओ। यहाँ पे मोसेक इमेजेस आएगा, ऐसी इमेजेस जो किसी पैटर्न से बनी जाए। क्यों, फोटोवोल्टेक, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम लाइट, ये तो कोई है ही नहीं। वोल्टेक मतलब इलेक्ट्रिसिटी इमेजेस, कुछ होता ही नहीं। आर्केक मतलब ओल्ड इमेजेस, नहीं। मोसेक मतलब पैटर्न मेड बाय स्मॉल पीसेस ऑफ ग्लासेस और स्टोन्स, एक ऐसा पैटर्न, उसको ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। मोसेक इज आपका करेक्ट। वोकैबुलरी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाइए। फिर एरर आ गया है, ठीक है, मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, तो बताना हमें करेक्शन क्या रहा। मैरीन ऑर्गेनिजम्स, मैरीन ऑर्गेनिज्म मतलब जो आपका रिलेटेड टू वाटर वाले हो गए, मैरीन वाले हो गए, ठीक है ना। मैरीन ऑर्गेनिजम्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स ऑफ इस्थमस, ठीक है, बिकेम आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब समझ गए साहब, आइसोलेशन में रहते हैं कि अकेला हो गया, बिल्कुल आइसोलेटेड हो गया, रेक्लूज स्टेट में हो गया, कॉर्नर में,
एंड नाइदर डाइवर्स्ड नॉर वेंट एक्सटेंट। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे देखेंगे नाइदर, नीदर और नॉर की पेयरिंग सही है। भाई नीदर और नॉर का मतलब होता है ये भी नहीं और ये भी नहीं। यहां तो वो कहना चाहता है कि मैरीन ऑर्गेनिजम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इस्थमस, जो इस्थमस के दोनों साइड्स में ऑर्गेनिजम्स थे, मैरीन ऑर्गेनिजम्स, वो क्या हो गए, आइसोलेट हो गए, कॉर्नर में हो गए। तो वो कहना चाह रहा है कि कुछ इसमें से कुछ डाइवर्ज हो गए और कुछ अब नहीं है, एक्सटेंट नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज, जो अब नहीं है, लिविंग में नहीं है। ठीक है, ये कहना चाहता हूं। तो अगर ये बोलने के लिए कि कुछ डाइवर्ज हो गए और कुछ एक्सटेंट हो गए, तो उसके लिए आपको नीदर नहीं, नीदर का मतलब होता है ये भी नहीं ये भी नहीं, आपको बोलना है ये या तो ये। अब जब ऐसा बोलना हो तो आपको नीदर हटाना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा ईदर डाइवर्ज हो गए या फिर और वेंट एक्सटेंट, और अब है ही नहीं वो। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। ऑप्शन देख लेते हैं कहां पर क्या है, बिकेम आइसोलेटेड एंड ईदर डाइवर्स्ड और वेंट एक्सटेंट, ये देख सकते हैं। और ईदर डाइवर्स, अब ईदर के साथ पेयरिंग किसकी होती है, ईदर के साथ पेयरिंग होती है और की, यहां पे तो नॉर है, कट गया। नीदर के साथ पेयरिंग गलत है, कट गया, करेक्शन भी कट गया, यही आपका करेक्ट आंसर है। आपको ऑप्शन भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जिन बच्चों ने ग्रामर कर रखी है उन बच्चों के लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। जिन्होंने नहीं भी कर रखी वो भी वीडियोस देखो और कॉपी में लिखते रहो, इससे आपको इंप्लीमेंटेशन आएगी कि पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे करने हैं। आगे आ जाओ। Fill in the blanks with the most appropriate choice. All he saw in me was a way to gratify his greed and dash. जो भी उसने मुझ में देखा वो अपनी क्या चीज मिटाने के लिए था, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ग्रीड मतलब लालच, और अपनी क्या होती है लालच और भूख की सेटिस्फाई करता है बंदा। देखो लोकेसिटी का मतलब क्या होता है, लोकेसिटी का मतलब होता है जैसे कि बना आपका वर्ड ये लोकेशियस से, लोकेशियस मतलब होता है टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बातें करता हूं उसे कहते हैं लोकेशियस। LOQUACIOUS, लोकेशियस। लोकुआ मतलब होता है टॉक, बात करना। लोकेसिटी का मतलब है बातूनी, क्या बातूनीपन। क्या मतलब होगा लोकेसिटी का, टॉकिंग अ लॉट, जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बातूनीपन को लोकेसिटी कहते हैं। पॉसिटिव किसे कहेंगे, पॉसिटिव किसी चीज को कहेंगे कि जो चीज सफिशिएंट नहीं है, कमी होना, नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट। एलेक्रिटी किसे कहेंगे, फुर्तीलापन हो जिसमें। वोरेसिटी क्या कहेंगे, वोरेसिटी कहते हैं पेटूपन को। किसको कहते हैं, जो बहुत ज्यादा खाता हो, पेटूपन को, अपनी लालच को, अपनी भूख को पूरा करना। वो यही कह रहा है ऑल ही सॉ इन मी वॉज अ वे टू ग्रेटिफाई हिज ग्रीड एंड वोरेसिटी। जो भी उसने मुझ में देखा वो क्या था, अपनी क्या पूरा करने के लिए, अपनी लालच और अपनी भूख पूरी करने के लिए। वोरेसिटी मतलब भूखापन, पेटूपन। ठीक है ना। अब देखो वोरेसिटी का एक वर्ड है जो एग्जाम में कई बार आता है इसी से रिलेटेड, वो होता है वोरेशियस। क्या होता है वोरेशियस, VORICOUS, ये आपका एडजेक्टिव है क्योंकि इसके पीछे OUS लग रहा है, ये भी एडजेक्टिव है। वोरेशियस मतलब होता है पेटू, जो बहुत ज्यादा खाता हूं। आ जाओ नेक्स्ट। फिर एरर बताना है, हमें कह रहा है इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू गैस डेट इफ द एवरेस्ट वॉज वन द अदर मस्ट बी मकालू। कह रहा है ये इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू गैस, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था गैस करना कि इफ द एवरेस्ट वॉज वन, कि ये अगर एवरेस्ट है तो अदर वाला मकालू होगा। मकालू भी आपका एक माउंटेन है एशिया में। ठीक है, आप एक चीज देखो, एवरेस्ट, इफ द एवरेज, जब इफ से आपको जो चीज नहीं है ऐसा बताना हो कि अगर ये है और अगर वो है, तो एक चीज ध्यान रखना, इफ में थोड़ा सा भी आपको इमेजिनेशन दिखाना हो, इफ से थोड़ी भी आपको कंडीशन दिखानी हो, तो ध्यान रखना इफ के साथ आप क्या यूज करो कि ये चीज ये हो, इफ द एवरेस्ट वॉज वन, अगर ये होता ऐसे दिखाना हो तो आप इफ के साथ वर यूज करो। क्या यूज करो, हमेशा वर यूज करो। ये चीज नोट कर लेना, यहाँ पर वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वर यूज हो जाएगा। इफ द एवरेस्ट वर वन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो आपका आंसर हो गया ये वाला, इस पार्ट में आपका एरर है, ए पार्ट में। आगे आ जाइए। Although its technology is state of the art, the impression of repeatedness gives you a real old time thrill। देखो ये दोबारा किसी बीच पैराग्राफ में से उठाया हुआ, कह रहा ऑल्दो, हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही ऑसम है, बहुत ही मतलब अच्छी है इंप्रेशन के लिए, मगर कभी कभी इसकी कमी पुराने जमाने की, पुराने तौर की याद दिला देती है, पुराने जमाने की
याद दिला देती है, ठीक है ना, थ्रिल कर देता है पुराने जमाने की ऐसे, रियल ओल्ड टाइम थ्रिल। अब देखो ये टेक्नोलॉजी एक नाउन है, आपको बोलना हालांकि ये टेक्नोलॉजी, हालांकि ये वाली टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इस टेक्नोलॉजी की, तो ये एक नाउन है। और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यहां पे आपको एक एडजेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। बेसिक से मेरी बात समझो, देखो ये जो इट्स होता है ना, इस इट्स का मतलब होता है इट इज। क्या मतलब होता है? इट इज। जैसे आप बोलो इट इज रेनिंग, तो आप ऐसे बोल सकते हो इट्स रेनिंग, सही बात है। तो यहां पे ये इट आपका प्रोनाउन है और इज वर्ब हो गई और रेनिंग आपका आगे हो गया, ठीक है। तो अब आप ये चीज देखो कि ये इट्स का मतलब तो इट इज हो गया। आपको ये बोलना है हालांकि इट इज टेक्नोलॉजी, आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस तो कर लीजिए, आपको बोलना है हालांकि ये टेक्नोलॉजी, इसकी टेक्नोलॉजी, ऐसे बोलना है। एक और होता है आपका इट्स, जिसका मतलब होता है ये, इसकी, जिसकी बात हो रही है। ये इट्स आपका होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, जो कि आप एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ोगे आगे जाकर, जब भी आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे ये इट्स नहीं, यहाँ पे आना चाहिए इट्स। ऑल्दो इट्स टेक्नोलॉजी इज स्टेट ऑफ द आर्ट, द इंप्रेशन ऑफ रिपीटेडनेस गिव्स यू अ रियल ओल्ड टाइम थ्रिल। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? ऑल्दो इट्स टेक्नोलॉजी, ये पार्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। मैं जितना हो सके आपको हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा आपको माइंड खोल के चीजें पढ़नी पड़ेगी, कई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी, ये चीज तैयार रहना, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर एरर है, कह रहा दैट 2 डे कॉन्फ्लिक्ट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट, बस मैं यहीं रुक गया। क्यों? मैंने अभी आपको बताया था पहले ही एरर में कि वन ऑफ, या मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी वन ऑफ हो तो वन ऑफ के बाद आता है प्लूरल नाउन, ठीक है। वन ऑफ के बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन होता है। तो भाई यहां पे बैटल नहीं होगा, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन होता है। तो मोस्ट फेमस बैटल्स क्यों होता है वन ऑफ के बाद? ये तो किताबों में तो रूल दे रखा है, वन ऑफ आ गया तो वन ऑफ क्या प्लूरल नाउन क्यों होता है? क्योंकि वन ऑफ का मतलब होता है बहुतों में से एक, तो बहुतों को दिखाने के लिए तो प्लूरल करना पड़ेगा, बहुतों में से एक, वन ऑफ द बैटल्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये आपका बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट कह रहा है इंस्टेड वी हैव सीन द इलेक्शन ऑफ लेफ्ट लीडर्स हु हैव कॉल्ड अपॉनली फॉर डैश एक्शन, ठीक है। इंस्टेड हमने देखा है क्या? जो वी हैव सीन द इलेक्शन ऑफ लेफ्ट लीडर्स, जो लीडर्स बचे हुए थे, हु हैव कॉल्ड ओपनली फॉर डैश एक्शन, उन्होंने क्या बुलाई? ओपनली एक अनाउंसमेंट करके बुलाया, किस एक्शन के लिए? अब देखते हैं एक बार, ऑप्शंस पहचानिए। पोलैरिटी मतलब क्या होता है? पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब होता है अपोजिट, अपोजिटनेस को, क्वालिटी ऑफ बीइंग अपोजिट। पोलर मतलब ही होता है अपोजिट, किसी भी अपोजिट चीज की बात करनी हो तो आपको पोलैरिटी बोलना होता है। क्या पोलैरिटी एक्शन होगा? अपोजिट एक्शन होगा? नहीं, सेंस ही नहीं बैठ रहा। इरेगुलरिटी मतलब जो चीज रेगुलर में ना हो। लीनियरिटी मतलब क्या होता है? लीनियरिटी मतलब होता है एक ऐसे फैक्ट्स जो क्या हो, एक लाइन वाइज लगे हुए हो, ठीक है। फैक्ट्स इन्वॉल्विंग अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये जो बुक है ना, ये लीनियरिटी में लगी हुई है कि एक के बाद एक के बाद एक बुक लग रही है, तो एक के बाद एक बात एक्शन, ये लीनियरिटी भी गलत है। अब आते हैं सॉलिडरिटी में। सॉलिडरिटी का मतलब होता है सपोर्ट ऑफ वन ग्रुप, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप को सपोर्ट, सपोर्ट ऑफ वन ग्रुप टू अदर, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप को सपोर्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? फॉर सॉलिडरिटी एक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। करेक्ट बैठ रहा है, सेंस से बैठ रहा है। आगे आ जाइए। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग सिनोनिम टू द वर्ड। सिनोनिम बताना है बैनल। बैनल मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी हो, ORDINARY, जो चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो। बोरिंग हो, क्या हो? बोरिंग। देखो जो मैं आपको सिनोनिम लिखवा रहा हूं सब लिख लो। बोरिंग हो, ये चीज आपकी कैसी है? डल है। डल मतलब बार बार बोरिंग है, आप बोर हो चुके हो, इंटरेस्टिंग नहीं है। ये चीज आपकी मुंडेन है, मंडेन कहते हैं इसे, मंडेन, MUNDAN। तो इस बैनल का आंसर क्या चला गया? मंडेन आपका आंसर चला गया। इंटेलिजेंट आपको पता है, शार्प पता ही, ओरिजिनल पता ही। नेक्स्ट, एस्ट्यूट का एंटोनियम बताना है। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? एस्ट्यूट का मतलब होता है कि जब कोई क्या हो, बहुत ज्यादा कैसा हो? क्लेवर हो, तो चीजों को बहुत जल्दी समझ ले, क्लेवर हो, ठीक है, और लोगों को बहुत अच्छे से जज कर ले। क्लेवर एंड गुड एट जजिंग पीपल, ठीक है। यहां पे हम देखते हैं कैनी। कैनी का मतलब ये होता है जो लोग क्या हो? क्लेवर होते हैं। तो ये तो एक दूसरे के सिनोनियम है, ठीक है।
और नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर, एक मिनट, इनकॉन्ग्रुइटी। इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब क्या होता है? इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है, देखो, कॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है एक जैसा मिलजुल कर हारमोनियस, ठीक है, एक साथ मिलजुल कर हारमोनियस, ठीक है ना। इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब बेमेल, नॉट हारमोनियस, ठीक है। नेव का मतलब होता है सीधा साधा। जैसे मैं बोलूं यार ये तो बड़ा एस्ट्यूट बच्चा है, बहुत ही क्लेवर है, मैं बोलूं ये तो बड़ा नेव बच्चा है, तो ये क्या, बड़ा ही सीधा साधा, इनोसेंट। तो नेव आपका अपोजिट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम और क्या है। अ डाइम अ डजन, ये एक इडियम आ रखा था आपके एग्जाम में, अ डाइम एंड डजन। अ डाइम एंड डजन क्या चीज होती है? डाइम एंड डजन वो चीज होती है जो बहुत इजीली अवेलेबल होती है, इजीली अवेलेबल होती है और बहुत ही ज्यादा होती है क्वांटिटी में, प्लेंटीफुल होती है। वो कहते हैं कि इस चीज की चिंता मत करो, ये तो अ डाइम एंड डजन है, ठीक है, मतलब बहुत इजीली अवेलेबल है और प्लेंटीफुल है। तो एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजी टू गेट, जिसे कहते हैं डाइम डजन। नेक्स्ट है 4 वर्ड्स आर गिवन, जिसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड बताना है। करेक्टली स्पेल्ड है कॉन्सिक्वेंशियल। अब इसका मैं मतलब आपको नहीं बता रहा, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ये आपका ये करेक्ट है स्पेलिंग, बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो आपकी करेक्ट स्पेलिंग होती है डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है जो क्या होता है, जिसका लो कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। क्या होता है ये? लो कॉन्फिडेंस रहता है, डिफिडेंट पर्सन है, ठीक है। तो आपको किसका मतलब बताना है, क्या होमवर्क है, कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब बताना है। यही हमारी वीडियो समाप्त होती है आज के 20 क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।